हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी बुक समरी से जो आपकी सोच को फाइनेंशियली बदल कर रख देगी। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। आपको जान के शौक लगेगा कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ इंसान आज दुनिया को अमेरिका रास्ता दिखा रहा है। रॉबर्ट के मुताबिक उनके दो पिता थे, एक उनके और एक उनके दोस्त माइक के। उनके पिता ने बहुत पढ़ाई की थी और पीएचडी की थी, फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ पैसों के लिए जूझते रहे। जबकि एक ने 8वीं क्लास भी ठीक से पास नहीं की थी, पर वो हवाई के सबसे अमीर इंसान थे। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे? तो मैं बताता हूँ। रॉबर्ट के गरीब डैड कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो और एक अच्छी कंपनी में जॉब लो, जबकि उनके अमीर डैड उनको यह सिखाते थे कि अच्छी सी पढ़ाई करो क्योंकि तुम एक कंपनी खोल सको। गरीब डैडी उनको यह सिखाते थे कि अच्छा सा रिज्यूम बनाओ ताकि कोई कंपनी तुम्हें जॉब पर रख सके। बाकी अमीर डैडी उसके यह कहते थे कि बिजनेस प्लान लिखना, क्या कि तुम अच्छा सा स्टार्टअप और बिजनेस मॉडल तैयार करके दूसरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कर सको। गरीब डैडी उनको यह कहते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता। अमीर डैडी उनको यह कहते थे कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। गरीब डैडी उनको यह कहते थे कि पैसा ही सब प्रॉब्लम की जड़ है। अमीर डैडी उनको यह सिखाते थे कि पैसा ही पावर है। तो सोचिए कितना फर्क था उन दोनों की सोचने में। फिर रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता को अपना गुरु मान लिया और उन्होंने उनसे सीखना शुरू कर दिया। उनके अमीर पिता ने बताया कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को उनके घर में कोई पैसों के बारे में सिखा नहीं सकता, क्योंकि वे खुद ही नहीं जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। अमीर डैडी रॉबर्ट को सिखाते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। अमीर लोग पैसों को मल्टीपल करना बखूबी जानते हैं और वे अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट कुछ सालों में इस कदर रंग ला देती है कि उसकी बाकी की लाइफ बहुत आराम से गुजरती है। जबकि गरीब लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए, क्योंकि उन्होंने जॉब से कमाए हुए पैसों से कार लिया होता है, लोन लिया होता है, होम लिया होता है, और उसकी पूरी लाइफ उस लोन को चुकाने में ही लग जाती है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, पर उनको वो एसेट्स मानते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है, तो चलिए वो बताता हूँ। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं, और लायबिलिटीज वो होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझते हैं। सपोज आपने कोई कंपनी शुरू की और उसके इक्विपमेंट खरीदे, तो वो आपके एसेट्स हुए, क्योंकि वो आपको लगातार कमा कर दे रहे हैं। और लायबिलिटीज क्या हुई? आपने उस कंपनी को शुरू करने के लिए बैंक से कर्जा लिया था, लोन लिया था, उस कंपनी का बिल भरा था, मेंटेनेंस भरा था, तो वो सब आपको पूरा करना है, तो वो आपकी लायबिलिटीज हो गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, शेयर बाजार में किया है या बॉन्ड में किया है, या आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो, या आपने किसी रॉयल्टी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच आपने म्यूजिक दिया है, स्क्रिप्ट दी है, पेटेंट दिया है, तो वो सब आपका एसेट होता है, क्योंकि वो सब आपको पैसा कमा कर दे रहा है। लेकिन अगर आपने कार खरीदी है, आपने होम खरीदा है, तो वो आपका एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको पैसा कमा कर नहीं देता। कार को अपनी ईएमआई पूरी करनी होती है, उसका मेंटेनेंस आता है, गैस बिल होता है, घर का आपका रेंट होता है, टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, वो सब आपको पे करना होता है। तो इसीलिए वो आपकी लायबिलिटीज। अमीर लोग अपने काम पर ही फोकस रखते हैं और वे दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है वे नहीं देखते। वो लगातार मेहनत करते रहते हैं कि जब तक वो अपने गोल्स को पूरा नहीं कर देते। वे लगातार एसेट्स खरीदते हैं। अमीर डैडी अपने इन्वेस्ट किए हुए डॉलर्स को अपना बेस्ट एम्प्लॉय मानते हैं, क्योंकि वे लगातार उनको अमीर बनाते रहते हैं। रॉबर्ट ने भी वही किया। वो लगातार छोटी मोटी जॉब्स करते रहे और अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहे। गरीब लोग पैसों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अमीर बनने के लिए रिस्क लेना कंपलसरी है। किसी को पता कि अगले जनरेशन का वरुण बफेट, बिल गेट्स, इलोन मस्क कौन हो, पर इन सब ने एक ना एक दिन तो रिस्क जरूर लिया था। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह समझाने के लिए रॉबर्ट ने एक गेम भी बनाया है, कैश फ्लो नाम का। ये लोगों को सिखाता है कि अमीर बनने की सीढ़ी क्या है। गरीब डैडी हमेशा अपनी जॉब सिक्योर करने में लगे रहते थे, जबकि अमीर डैड खुद कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत रखते थे। आप जितना ज्यादा स्किल सीख सकते हो उतना सीखो, क्योंकि वह सब आपको अमीर बनने के लिए काम आएगा। याद रखना, कुछ सीखने और कुछ ना करने का मतलब यही होता है कि आपने कुछ नहीं सीखा। मैं खास रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इस बुक को जरूर पढ़िए और अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। और मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, चैनल और सब्सक्राइब कीजिए।